किसान साथियों और ग्वार से संबंधित व्यापार करने वाले सभी व्यापारी भाइयों और इंडस्ट्री के लोगों, राजा पटवा जोधपुर से आपका होली का हैप्पी होली, एक तरह से होली की शुभकामनाएं। किसान भाइयों, पिछले साल डॉलर 82 रुपये 15 पैसे का भाव था और आज डॉलर है 92 रुपये 40 पैसे। और आप लोगों की 4 महीनों की मेहनत का ग्वार, गम, कोरमा, कैस्टर सीड जो भी एक्सपोर्ट होते हैं उसको हम पिछले साल से बहुत सस्ता विदेशों में बेच रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मानसिकता, हमारे ही लोगों के कुछ जयचंद जैसे मिर्ज़ापुर जैसे लोग जो है इस NC- वायदा कारोबार पर सेलर ऑप्शन होने के कारण इसको सेलर ऑप्शन के कारण से घटाकर किसानों का और छोटे व्यापारियों का माल, जो कि 4-4 महीने से किसान दिन रात मेहनत से सर्दी गर्मी के अंदर खेतों में खड़े रहकर रात को परिवार से दूर रहकर पैदा करते हैं, आज उसको नीलाम करा रहे हैं ये चंद लोग। आने वाले समय में कोई भी ठेका किसान, कोई बड़े जागीरदारों का ठेका कोई मजदूर वर्ग नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा वो नरेगा योजना के अंदर मजदूरी करेगा या शहरों में जाकर मजदूरी करेगा, तो उससे खेती से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरह से खेती धीरे धीरे गांव से किसान लोग बंद करके शहरों में और काम धंधे पर, दूसरे धंधे कमटे पर, कंस्ट्रक्शन पर के चले जाएंगे, जिसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा है। रही बात ये क्रूड भी तेज है, लड़ाई है, तो ये लड़ाई के भाव में शेयर मार्केट मंदा होता है, जो कि क्रूड की वजह से भी शेयर मार्केट मंदा होता है। डॉलर तेज़ होने से शेयर मार्केट मंदा होता है, क्योंकि उसे बिजनेस के अंदर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो किसानों को भी नुकसान होगा, इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्शन को उसको क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस तरह से किसानों को ये आने वाले समय में ऐसा लगता है कि खेती करना ही एक बहुत बड़ा नुकसान का हो जाएगा, इस पर कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। मजदूर जो नहरी बेल्ट में, दूसरी जगह जो बड़ी बड़ी ज़मीनों में जो ठेका लेकर मजदूर काम करते थे, पिछले साल भी उन्होंने बंद कर दिया ग्वार का ठेका लेना, और उन्होंने सबसे ज़्यादा मूंग का ठेका लिया। इस बार भी ऐसे खाली खेत दिखाई देंगे जो ग्वार की बिजाई किसान मजदूर वर्ग ठेके लेकर करते थे। बड़े बड़े जागीरदारों का 200 बीघा, 100 बीघा, 200-300 बीघा, उसको अब नहीं करके वो मजदूरी की नरेगा योजना और अन्य में काम करेंगे, या फिर मूंग या कोई हो गई तो उसके लिए ठेका लेगा, जो कि उसके लिए फ़ायदा होगा। खर्चा निकाल के भी उसको कुछ मिलेगा, ग्वार में उसको कुछ मिलना नहीं है। इसलिए किसान साथियों, अगर जिस किसी किसान के पास में ग्वार बचा है, उसको तो मेरे ख्याल से उसको अगली बिजाई ग्वार की करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो ग्वार पड़ा है 50 बोरी, 100 बोरी, 200 बोरी, उसको वैसे ही भाव उसको अच्छे मिल जाएंगे। जबकि आप करोगे बिजाई तो आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाएगी, नई फसल का भी भाव नहीं मिलेगा, और पुराना ग्वार थोड़ा बहुत जो स्टॉक किया है उसका भी भाव नहीं मिलेगा। अब ये आपको सोचना है भविष्य के लिए कि हमें ग्वार की बिजाई करनी है या नहीं करनी है, और इन छोटे भावों पर भाई आपको कुछ मिलना नहीं है। दिनों दिन मजदूरी बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और ग्वार के पिछले 5 सालों से भाव नहीं आ रहे और भाव टूटते जा रहे हैं। इसलिए अब आपको ही चिंतन करना होगा किसान हित में और छोटे व्यापारियों के हित में कि हम ग्वार की बिजाई करें या नहीं करें, या ग्वार पड़ा है वो रखे या नहीं रखे। ये आप अपनी समझदारी का परिचय दें, अपनी बुद्धि का परिचय दें, तभी आने वाले समय में ये ग्वार गम इंडस्ट्री वाले आपके चौराहे पर आएंगे, आपके चौपाल पर आएंगे, और आपका समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे कि 7500 रुपये हम समर्थन मूल्य करते हैं, आप अधिक से अधिक ग्वार की बिजाई करो। जैसा कि पिछले से 2012-13 के अंदर 300 रुपये ग्वार बिकने के बाद आपके पास आए थे कि हम 100 रुपये की गारंटी देते हैं, मुफ्त में बीज बांटे थे।
मिठाइयाँ बांटी थी बच्चों को वगैरह को, और वो गवार 50-60 रुपया हो गया, तब भी आपका नहीं लिया। वही 50-60 रुपये गवार वाला आज दुख दे रहा है, जो उस समय आपने आश्वासन 100 रुपये के आश्वासन पर पैदा करके घर के गोदामों में रख दिया था और ये लोग लेने को नहीं आए थे। अब ये भी गवार ख़त्म हो जाएगा इस साल, इसलिए भविष्य के अंदर भी सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाएगी। मूंग का, बाजरे का, आने वाले विश्व के अंदर सब जगह ही खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी। इसलिए आपको भी समर्थन मूल्य जो सरकार अभी मार्च अप्रैल के अंदर बढ़ाएगी, मूंग मेरे ख्याल से 500 रुपये बढ़ा देंगे और बाजरे में भी 200 रुपये बढ़ा देंगे। तो आपको ऐसे समर्थन मूल्य की बिजाई करनी चाहिए और गवार को बिजाई आपको करनी नहीं चाहिए। विशेषकर उन लोगों को जिनके पास गवार ऑलरेडी पुराना पड़ा है किस्टो, तो उसको ऐसे ही बगैर बिजाई की, कम बिजाई के हल्ले से ही उनको पैसे डेढ़ डबल मिल जाएंगे। ऐसे मेरी सोच है। व्यापार करना रखना आपका है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5100-5200 का भाव है, लड़ाई 10 दिन 12 दिन बाद बंद होते ही इसके अंदर तत्काल 500 के 2 नोट आपको मिलेंगे। जो मैं पहले भी 4500 के भाव पर कहा था, जो ऊपर में 6200 हुआ था, आज फिर कह रहा हूँ कि इस भाव के ऊपर 500 के 2 नोट आपको 15 मई से पहले मिलेंगे। इसलिए इसको गवार को बेचना समझदारी का परिचय नहीं होगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।